नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। दोस्तों, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्देश्य आपके बिजनेस सिस्टम में परिवर्तन करना है, आपके काम करने के तरीके में परिवर्तन करना है। दोस्तों, अब तक हम केवल अपने परिवार और अपने निजी स्वार्थ के लिए काम करते आए हैं, इसलिए हमारी सोच का दायरा और नजरिया बहुत छोटा होता है। मैं एक कविता के माध्यम से आपको बताता हूं कि किस तरह से सोच का नजरिया और दायरा बदल जाता है। ये कहानी है एक चिड़िया के बच्चे की जो अंडे से शुरू होता है और अंडे से वो पूरे विश्व तक फैल जाता है कि सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझता था बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझता था बस इतना सा ही है संसार। फिर मैं निकल पड़ा शाखों पर हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझता था बस इतना सा ही है संसार। और आखिर जब मैं उड़ा गगन में अपने पंख पसार, तब मेरी समझ में आया बहुत बड़ा है यह संसार। और मंदी और इस प्रतियोगिता के दौर में हम किस तरह से अपने बिजनेस को न केवल अपने राज्य तक बल्कि अपने देश तक, और न केवल अपने देश तक बल्कि पूरे विश्व तक फैलाएं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, हाउ टू स्टार्ट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, विदेश व्यापार कैसे शुरू करें। तो आज मैं आपको ले चलता हूं एक ऐसी यात्रा पर जहां पर आप काम करेंगे विदेश व्यापार का। दोस्तों, विदेश व्यापार के लिए हमारे मन में बहुत सारी कंफ्यूजन्स होती हैं, बहुत सारे क्वेश्चन एंड क्वेरीज होती हैं, जिसकी वजह से हम कभी भी विदेश व्यापार करने के लिए पहला कदम उठा ही नहीं पाते। दोस्तों, जब हम देश व्यापार और विदेश व्यापार की बात करते हैं तो आपको जान के आश्चर्य होगा, विदेश व्यापार देश व्यापार से कई गुना ज्यादा आसान और सिस्टमेटिक है। मान लीजिए अपने देश में आप एक राज्य से दूसरे राज्य तक माल भेजते हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो माल वहां सुरक्षित रूप से पहुंचेगा। लेकिन विदेश व्यापार में दो देश जब मिलकर आपस में व्यापार करते हैं तो उनके देश में हमारे कानून नहीं चलते, हमारे देश में उनके कानून नहीं चलते। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है जिससे हम विदेश व्यापार करते हैं। हमारे देश में जहां जहां समुद्र लगते हैं वहां सभी जगह पोर्ट बने हुए हैं और पोर्ट के माध्यम से माल एक बार जहाज में लोड होने के बाद विदेश तक पहुंच जाता है। जैसे मुंबई पोर्ट, कांडला पोर्ट, नवा सेवा पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, इस तरह से बहुत सारे पोर्ट्स पूरे भारत में बने हुए हैं। और जहां पर भी समुद्र का किनारा नहीं लगता वहां पर आईसीडी, इनलैंड कंटेनर डिपोज बने हुए हैं। एक बार मटेरियल इनलैंड कंटेनर डिपो तक पहुंच जाए तो इनलैंड कंटेनर डिपो के माध्यम से वो सारा मटेरियल पोर्ट तक जाता है और पोर्ट से वो माल विदेश तक आसानी से पहुंच जाता है। इनलैंड कंटेनर डिपो जैसे दिल्ली के पास में तुगलकाबाद इनलैंड कंटेनर डिपो, इस तरह से डिपो पूरे देश में बने हुए हैं। इनलैंड कंटेनर डिपो जैसे आईसीडी तुगलकाबाद, आईसीडी पंजाब, आईसीडी हरियाणा, आईसीडी राजस्थान, जहां जहां समुद्र नहीं लगता वहां पर इन पोर्ट को हम आईसीडी कहते हैं। आईसीडी मतलब ड्राई पोर्ट, और ड्राई पोर्ट के माध्यम से हमारा सारा मटेरियल उस जगह से पोर्ट तक जाता है और पोर्ट से पूरे विश्व तक मटेरियल को फैला दिया जाता है। दूसरा दोस्तों, हम लोगों के मन में एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि यदि मैं विदेश व्यापार करना चाहूं तो मुझे इंग्लिश कितनी आनी चाहिए। दोस्तों, आपको जान के आश्चर्य होगा कि बहुत सारे लोग जो इंग्लिश नहीं जानते और वो भी 100-100 करोड़ का विदेश व्यापार करते हैं। और ना केवल हम भारतीय बल्कि पूरे विश्व में बहुत सारे लोग हैं जो अंग्रेजी नहीं जानते लेकिन उसके बाद भी बहुत बड़ा विदेश व्यापार करते हैं। जैसे जापान, चाइना, कोरिया, रशिया, जर्मनी, ये सभी अपनी देश की भाषा में व्यापार करते हैं, अपनी लैंग्वेज में व्यापार करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती तो इस बात से डरने का कोई लॉजिक नहीं है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं विदेश व्यापार नहीं कर सकता। अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आती है, जैसे मेल भेजना, मेल पढ़ना, उसका रिवर्ट करना, फॉर्म्स पढ़ना, फॉर्म फिल करना, तो इतनी इंग्लिश भी चलेगी। एक बार जब हम सारा मटेरियल आईसीडी तक पहुंचा देते हैं तो उसके बाद आईसीडी के माध्यम से, उनके अधिकारियों के माध्यम से वो सारा मटेरियल पोर्ट तक पहुंचता है और शिपमेंट के माध्यम से पूरे विश्व तक फैल जाता है। दूसरा, हम लोगों के मन में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि पैसा कितना लगेगा, फाइनेंस कितना लगेगा। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत अच्छी स्कीम्स हैं। एक बार इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, एक बार एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलने के बाद हमें गवर्नमेंट से बहुत सारी फंडिंग्स मिलती है। बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जो ऑर्डर मिलने के बाद हमें फंड अवेलेबल कराते हैं, जिसके माध्यम से हम सारा मटेरियल एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
सो व्हाट आर द बेसिक स्टेप टू स्टार्ट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट? विदेश व्यापार शुरू करने के लिए प्रारंभिक कदम हमें क्या रखना चाहिए? सबसे पहले अपनी फर्म या कंपनी को रजिस्टर्ड कराएं और साथ में ऐसा नाम अवश्य जोड़ें जिससे पता लगे कि आपकी कंपनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करती है, जैसे इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, एक्जिम, ओवरसीज, इंपैक्स इत्यादि। फर्म या कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद सेकंड स्टेप, आप ऐसे बैंक में अकाउंट खोलें जिसमें फॉरेक्स सिस्टम हो। फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज में जो बैंक डील करता हो, जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बहुत सारे एग्जिम बैंक जो फॉरेन करेंसी में, फॉरेन एक्सचेंज में डील करते हो। अगला कदम, उसके बाद आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए अप्लाई करें। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, IEC, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो DGFT की साइट पर जाकर आप एक फॉर्म डाउनलोड करेंगे। उसके साथ आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके 2 फोटोग्राफ्स, आपका वोटर ID कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके आप DGFT में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए अप्लाई करें। स्टेप नंबर 4, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड मिलने के बाद उसको बैंक से लिस्ट कराएं, बैंक से अटैच कराएं, ताकि जब भी आपकी कोई भी करेंसी, कोई भी ट्रांजैक्शन विदेश व्यापार में हो तो बैंक के जरिए आपको पैसा प्राप्त हो सके। अगले कदम में एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के किसी भी डिपार्टमेंट में जिसमें भी आप डील करते हैं, जिस प्रोडक्ट में आप डील करते हैं, कंसर्न प्रोडक्ट के लिए आप मेंबरशिप अवश्य लें। अगले चरण में अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विस से संबंधित अपनी वेबसाइट तैयार करें। वेबसाइट में अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज की सारी जानकारी डालें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे विदेश व्यापार करने के लिए आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर कैसे मिले। 5 ऐसे बेसिक सिद्धांत जिनका अनुसरण करने के बाद आप आसानी से एक्सपोर्ट ऑर्डर प्राप्त कर सकते हैं। Neither a leader nor a bureaucrat have a power to convert India into the superpower country, और ये क्षमता केवल देश के व्यापारी में है। यदि आप विदेश व्यापार करते हैं तो ना केवल आप अधिक आय कमाते हैं, गवर्नमेंट की ड्रॉबैक ड्यूटीज और सब्सिडीज को लेते हैं, बल्कि अपने देश को भी आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इस तरह से आप देश के लिए एक सच्चे राष्ट्रभक्त के रूप में काम करते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, विदेश व्यापार शुरू करें और आजीवन विदेश व्यापार करते रहें।